हेलो नमस्कार, माई सेल्फ आर एस पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर मोरारका कॉलेज झुंझुनू। अपना जो इससे पहले कार्यक्रम जो चल रहा था जनरल साइंस के लिए, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें किसी कारण से पिछले 2-4 दिनों में रुकावट आ गई। आगे से उम्मीद करता हूँ कि वो रुकावट मेरी तरफ से नहीं आएगी। ठीक है, उसमें अपनी बात चली थी लास्ट टाइम में मात्रक चल रहे थे, और मात्रक लगभग अपने किए, बहुत सारे किए भी थे। उसमें मोस्ट भी बताए थे 3-4, वो भी आपने कर लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। उन्हीं को मैं आज कंप्लीट करता हूँ। ठीक है ना। तो यूनिट की बात हो रही थी, यूनिट यानी मात्रक की बात हो रही थी, और आज मैं बात करता हूँ। देखो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स अपन ने कर ली थी, और उसके बाद में एक आता विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके लिए देखो, आप डायरेक्ट भी आपने याद कर रखा होगा, लेकिन देखो एक डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन आपने याद कर रखी है, I = Q/T होता है, और इसी को आप लिख सकते हो Q = IT भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका अगर आपसे SI मात्रक पूछे, SI मात्रक पूछे, तो अगर वहां से लिखना चाहो, I यानी करंट का मात्रक और T का मात्रक, T यानी टाइम का यूनिट लिखो, तो क्या लिखोगे? एम्पियर इंटू सेकेंड, इंटू क्या लिखोगे? सेकेंड, और इसी को बोलते हैं कुलाम। तो देखो, जिस किसी के याद नहीं हो रहा उसको कम से कम इतना तो याद है कि विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक है वो कुलाम होता है। बात याद होगी सबके। इसके बाद में एक मात्रक और होता है, देखो, सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक किसका? चार्ज का। और ये नाम सुना होगा आपने, फैराडे। फैराडे का नाम सुना होगा। एक फैराडे के अंदर 96,500 गुलाम होते हैं, 96,500 गुलाम होते हैं। तो ये भी आपने याद कर लिया। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और आता बढ़िया सा, मैं यहीं से बोल सकता था, यहाँ मैंने बोला एम्पियर इंटू सेकेंड, या एम्पियर इंटू मिनट भी हो सकता है। तो देखो एम्पियर इंटू सेकेंड है, वो तो आवेश का ऐसा ही मात्रक है। अगर मैं एम्पियर इंटू मिनट कर देता हूँ, एम्पियर इंटू घंटा कर देता हूँ, मात्रक तो वो भी आवेश का ही होगा, लेकिन ऐसा ही मात्रक नहीं होगा। तो देखो एक अन्य मात्रक और है, आवेश का अन्य मात्रक, जो कि बहुत पॉपुलर है। आवेश का अन्य मात्रक, और वो होता है एम्पियर इंटू घंटा, और एम्पियर यानी ए, घंटा यानी एच। मैं इसको पॉपुलर इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कभी देखो, एक सेकंड, आपने मोबाइल जब खरीदते हैं तो आपने एक बात देखी होगी कि कितनी mAh की बैटरी है इसकी। आपने mAh पढ़ा होगा, देखा होगा, या मोबाइल खरीदते टाइम mAh ऐसे लिखा होता है। ये m तो है मिली, ये क्या है? मिली। Ah कौन सा है? ये है Ah। ठीक है ना। तो आप एक क्वेश्चन और याद कर सकते हो, बैटरी या सेल में संचित आवेश, में संचित आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, और ये आपका होता है एम्पियर इंटू घंटा। आपने मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से याद कर लिया। आपसे पूछा जाए कि बैटरी में जो संचित आवेश है उसको किस में मापते हैं, यूँ आएगा, यूँ नहीं बोले, पूछेगा वो कि मात्रक क्या है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो आप किस में मापते हो? बैटरी या सेल में संचित आवेश को एम्पियर इंटू घंटे के अंदर मापते हैं। मैंने mAh क्या बताया है? मिली एम्पियर घंटा है। ठीक है ना। यह है किसी मोबाइल के अंदर या बैटरी के अंदर संचित आवेश को देखते हैं। चलो ये भी बढ़िया कर लिया आपने। इसके बाद में देखो, ये भी आपका पढ़ा हुआ, मैं थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, अच्छा, या फिर लिखा आ जाए विभवांतर। अच्छा, अब देखो कोई ज़्यादा सीखना चाहिए तो इसका फॉर्मूला आता है W/Q। क्या होता है? W/Q। W यानी वर्क, Q यानी चार्ज। तो इसका SI मात्रक आपको लिखना हो, SI मात्रक लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? W की जगह रखोगे जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, और Q की जगह क्या लिखोगे? कुलाम। और जूल पर कुलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। बात याद होगी। वोल्ट का नोटेशन सबको पता है, V होता है।
ये भी याद हो गया। अरे भाई एक सेकंड, ये तो है ज़्यादा सीखने की बात, कम से कम ये ज़रूर याद रखोगे कि विद्युत विभव और विभवांतर का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है, आपका याद किया हुआ है। उससे पहले एक छोटी सी बात रहेगी, वो दोबारा सुनो भाई थोड़ी सी, मैं यही बता देता हूँ। आवेश वाले के अंदर वहाँ पे लिखा था फैराडे, लिखा था फैराडे आवेश वाले के अंदर। फैराडे जब पूछा जाए आपसे तो फैराडे मात्रक है किसका, ये हाँ फैराडे मात्रक है आवेश का, और वो सबसे बड़ा होता है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक आता फैरड, क्या बताया मैंने, फैरड, और फैरड जो है वो विद्युत धारिता का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। देखो एक मात्रा का फर्क है, फैराडे यानी आवेश और फैरड यानी विद्युत धारिता, बात याद हो गई। इसके बाद में दो एक जो और आते हैं अपने एग्जाम के अंदर, देखो ये जनरल साइंस है तो इसके अंदर अपन डायरेक्ट वही यूनिट कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे बार बार आपने देखा होगा विभवांतर का मात्रक क्या है, तो आप लिखते हो वोल्ट लिखते हो। थोड़ा और गहरे में जाओ तो जूल पर कूलम आपने याद किया। फिर बाद में देखो अपन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लो, चुंबकीय क्षेत्र की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेता हूँ। तो आपने सबने पढ़ा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, इसका एसआई मात्रक टेस्ला, और टेस्ला का संकेत टी है, सबको पता है। फिर बाद में बात आती है इसका सीजीएस मात्रक, और वो है गाउस, और गाउस का संकेत जी है। ठीक बात है, ये भी याद है सबके। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए एक टेस्ला के अंदर 10⁴ गाउस होते हैं। अगर आप छोटी किसी कंपटीशन की बात याद कर रहे हो तो केवल ये दो याद करो कि चुंबकीय क्षेत्र, या इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी लिखा हुआ आ सकता है भाई, ठीक बात है ना। अच्छा, या चुंबकीय प्रेरण लिखा हुआ आ सकता है। इन सब का मात्रक क्या है, टेस्ला, और दूसरा है गाउस। इसी को कई बार देखो वो ऐसे लिख देता है, एक गाउस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला, उल्टा भी तो लिख सकते हैं। एक गाउस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। मेरे हिसाब से समझ आ गई सबके। अरे इनको याद करना ऐसे नहीं है कि जैसे मान लिख दिया, अरे मैं कोई छाप दिया, छापने से कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है ना। इसके बाद में एक ये भी नाम सुना होगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जो है देखो एक चीज याद रख लो बस, केवल वेबर होता है इसका ऐसा मात्रक, क्या होता है, वेबर, जो डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर कोई ज़्यादा सीखना चाहे तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। तो ज़्यादा की अपनी बात नहीं करेंगे। बात आ गई चुंबकीय फ्लक्स की। फिर दो एक मात्रक के यूनिट मेरी की हुई है, एक आता है ज्योति तीव्रता, ये मैंने पहले कर दिया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये था अपना कैंडेला, ठीक है। फिर बाद में एक आता है देखो ज्योति फ्लक्स, और एक फिर आता है ज्योति दक्षता, ज्योति दक्षता। एक जगह लिख रहा हूँ सारे। फिर एक बार लिखता हूँ, याद कैसे करोगे, ऐसे याद करोगे। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन, ठीक है। ज्योति दक्षता का मात्रक होता है लक्स, क्या होता है मैंने, लक्स। ये तीनों याद देखो कैसे करते हो, ऐसे याद करें। फ्लक्स का मात्रक लक्स नहीं है, फ्लक्स का मात्रक लक्स नहीं है तो कौन है, ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता फंडामेंटल क्वांटिटीज में कर चुके हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऐसे ज्योति दक्षता का फिर क्या होता है, लक्स होता है। बात याद होगी अभी सबके, याद होगी ना। इसके बाद में देखो एक दो और आते हैं, एक आता है प्रेरकत्व, जैसे स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, इन सब का ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। दोनों का ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ये भी याद कर लिया। फिर देखो इससे आगे जो अपने यूनिट हैं वो आपको देखते हैं कितनी क्या आती हैं। मेरे हिसाब से सबको आती हैं वो। एक आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से पहले एक ये कर लेता हूँ, चलो। एक लिखा विद्युत प्रतिरोध,
विद्युत प्रतिरोध। तो मेरे हिसाब से सबको आता है इसका मात्रक होता है ओम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद में एक आता है विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता, पहले इसी का नाम था विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, दोनों याद हैं। इसके बाद में एक आता है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता का जो मात्रक है वो देखो ये होता है 1/1 ओम इंटू मीटर, ये होता है। विद्युत चालकता या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसकी यूनिट होती है 1/this। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ महो पर मीटर, महो पर मीटर, और महो का ही नाम है सीमेन, तो ये लिखा जा सकता है सीमेन पर मीटर लिखा जा सकता है। क्या बात ये भी याद होगी सबके। इसके बाद में देखो कई बार एक ये नाम हो रह जाता है विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व थोड़ा सा फर्क है, चालक गलत हो गया, चालकत्व। ये देखो ये तो है कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टेंस, ये क्या है? कंडक्टेंस है। तो ये बराबर होता है 1/ओम के बराबर होता है, और 1/ओम को लिखते हैं महो। क्या लिखते हैं? महो, और महो को ही क्या लिखते हैं? सीमेन लिखते हैं। तो देखो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मालूम पड़ा होगा। इसकी इंग्लिश वर्ड क्या होता है? मैंने कंडक्टिविटी, वही आएगा लास्ट में। इसका है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो देखो डिफरेंस आ गया अपना। इसका मात्रक अकेला महो है, और इसका मात्रक क्या आपका महो पर मीटर है। ठीक है, ये भी याद हो गया सबके। चलो इसके बाद में और देखो बढ़िया बढ़िया करते हैं। ये तो बुक में लिखा हुआ मिलता है खूब जगह पर। अब आपने लेंस की क्षमता मेरे हिसाब से सबने याद कर रखी है, लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस है। तो ये भी बार बार आता है, लेंस की क्षमता सबको याद है। और आपने क्या लिखूं? लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर, पह याद आए, और इसका संकेत कैपिटल डी काम में लेते हैं। ठीक है ना। फिर बाद में मेरे हिसाब से ये भी सबने याद कर रखी है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक मेरे हिसाब से याद कर रखा आपने डेसिबल या डेसिबेल, और डीबी, दोनों याद हैं। फिर बाद में आपने ये भी याद कर रखा होगा श्यानता का ऐसा मात्रक, श्यानता का ऐसा मात्रक, सीजीएस मात्रक ज़्यादा पॉपुलर है। श्यानता, विस्कोसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना। श्यानता का सीजीएस मात्रक, और ये आपका क्या है? पवाइज या पवाज या पवाइस, ये भी याद कर लिया। चलो इसमें मेरे हिसाब से छोटी छोटी एग्जामों के लिए दो बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, किसी भी जनरल एग्जाम में पूछ लेते हैं डायोप्टर क्या है या डेसिबल क्या है। इसके बाद में देखो जो आपने देखो थर्म किसका मात्रक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। थर्म किसका मात्रक है? क्योंकि ये अब जो लिखूंगा वो उसमें बहुत सारे मात्रक हैं, अपनी बुक्स में ज़्यादातर दिए गए नहीं होते हैं। तो थर्म किसका मात्रक है वो आप लिखोगे ऊष्मा का। किसका मात्रक है? ऊष्मा, ये भी याद हो गया। फिर एक क्वेश्चन ये आता है जल के प्रवाह की मात्रा को किस में मापते हैं? तो देखो ये भी प्राय नहीं मिलता है। जल के प्रवाह की मात्रा को, प्रवाह की मात्रा को किस में मापते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन है ना, अगर आप अखबार ठीक से पढ़ो तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। पर आपने जैसे मान लो बरसात जब होती है तो आपने खूब पढ़ा होगा कि उस बांध से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया या फिर उस नहर में इतना पानी छोड़ा गया, इस कारण वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो देखो जल के प्रवाह की मात्रा को मापने के लिए क्यूसेक काम में लेते हैं, क्यूसेक। बात ये भी याद होगी सबके। और ये याद होगा थर्म किसका मात्रक है, याद हो गया।
थर्म किसका मात्रक, तो आपने लिखा हीट का है, उष्मा का है। जल के प्रवाह की मात्रा को किस में मापते हैं, तो आप लिखोगे क्यूसेक में मापते हैं। इसके बाद में एक ये भी याद करना आपको, ओजोन परत की मोटाई का मात्रक, मोटाई का मात्रक, ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो ये खूब पढ़ा होगा आपने डॉब्सन, और नहीं पढ़ा तो ये मात्रक आप याद कर लो। क्या सीखा आपने, दोनों ये सीख लिए। फिर थर्म किसका मात्रक है वो सीखा, उष्मा का है। फिर आपने सीखा जल के प्रवाह की मात्रा को किस में मापते हैं, तो आप लिखोगे क्यूसेक, ये भी याद कर लिया। फिर ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं, तो आप लिखोगे डॉब्सन। क्या लिखोगे, डॉब्सन। डॉब्सन ऐसे भी लिखा आ सकता है, डॉब्सन, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये याद हो गए सबके। अब देखो और कौन कौन से बढ़िया मात्रक हैं। एक ये आता है, अपने मिटा देता हूँ इनको, ये वो मात्रक हैं जो लास्ट में चल रहे हैं, जो हर किसी कंपटीशन में आ सकते हैं और ये आने ही चाहिए। अगर देखो कंपटीशन के अंदर होता क्या है कि कुछ क्या ज़्यादातर क्वेश्चन सरल होते हैं, 80% क्वेश्चन सरल होते हैं। अगर व्यक्ति उन सरल क्वेश्चनों को गलत नहीं करता है तो किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकता है। लेकिन अपना होता क्या है, जैसे एक वो एग्जांपल आपने सुना होगा, गिलास में पानी, हवा, कितना क्या, तो हमेशा अपना जो ध्यान जो होता है हमेशा खाली गिलास की ओर होता है। उसमें ये नहीं होता कि पानी कितना डाल रखा है उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है। तो मेरा तो कहना इतना यहाँ पर यह है कि आप ज़्यादा ध्यान आपको 80% की ओर देना चाहिए जहाँ पे सरल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या है कि जैसे मान लो 20% में भी 5% ही क्वेश्चन हार्ड आते हैं, उन 5% को की तरफ ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए कोई 100% नंबर नहीं चाहिए अपन लोगों को, ठीक है ना। इसके आगे मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में कि समुद्री जहाज़ों की गति किस में मापते हैं। तो देखो समुद्री जहाज़ों की गति मापने की इकाई, मापने की इकाई यानी यूनिट, और आपने नोट नाम सुना होगा, KNOT नाम सुना होगा। तो समुद्री जहाज़ों की इकाई मापने, समुद्री जहाज़ों की गति मापने की इकाई है वो क्या है, नोट है। और आपने देखो वहाँ पे एक नॉटिकल मील ऐसे करके भी सुना होगा, तो नॉटिकल मील भी समुद्री दूरी है। नॉर्मल मील बोलते हैं तो वो जैसे ये अपनी वाली दूरी है, और नॉटिकल मील बोलते हैं वो समुद्री दूरी हो जाती है। बात के लिए होगी सबके। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन ये एक अति उच्च गति मापने की इकाई, और इसके लिए एक नाम सुना होगा आपने, मैक संख्या, मैक यानी MACH, मैक नंबर, ये नाम सुना होगा आपने। देखो इसको पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो वाहन चलते हैं, वायुयान जो चलते हैं, वाहन की जगह पे वायुयान बोलेंगे, तो उसकी गति को किस में मापते हैं, मैक संख्या में मापते हैं, ठीक बात है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैक नंबर किससे संबंधित है, तो लिखोगे वायुयानों की गति से संबंधित है। तो ये भी याद हो गया सबके। तो भाई ये यूनिट है अपनी लगभग कंप्लीट होती हैं, जो मुझे मोस्ट लगी वो सारी बता दी हैं। अब देखो और